दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुइज्म। लेकिन भैया ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि आप इसको समझ कैसे सकते हो। अगर आप 10 या 500 लोगों को खड़ा कर दो और उनसे पूछो कि हिंदुइज्म क्या है, तो वो 10 लोग 500 लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे। लेकिन वो जो 10 लोगों ने आपको बातें बताई, जो 500 लोगों ने आपको अलग अलग बातें बताई, उन सब में एक स्ट्रक्चर है, उन सब में एक ढांचा है, एक बहुत खूबसूरत ढांचा। और हम आज उसी ढांचे को समझेंगे, क्योंकि हिंदुइज्म इतना बड़ा टॉपिक है, एकदम सारहीन अंतहीन टॉपिक है। सारहीन नहीं, सॉरी, मैंने सारहीन बोल दिया, अंतहीन टॉपिक है। अब ये अंतहीन टॉपिक कैसे है कि आप इस पर चर्चा करने बैठो, आपको टाइम टू टाइम लग जाएंगे, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, इसकी चर्चाएं ख़त्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म इतना संभवतः 10,000 सालों से हम किसी न किसी रूप में हिंदुइज्म को मान रहे हैं, उसको प्रीच कर रहे हैं। तो अब इतना बड़ा टाइम लगा है इस धर्म को, धर्म कह लो, विचार कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये है क्या चीज़, इसके अंदर कौन सा ढांचा है, हम आज वही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आप इस डायग्राम को समझो। ये है ब्राह्मण, हमारा ब्रह्मांड है। इससे भी परे एक ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, डिवाइड एनर्जी कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो हिंदुइज्म में इस चीज़ को कहा गया है ब्राह्मण, ब्राह्मणा। और उसी ब्राह्मणा से छोटी छोटी बूंदें निकली हैं, जिनको कहा गया है आत्मा। मतलब आत्मा क्या है? इसी ब्राह्मण का ही एक छोटा रूप है, एक छोटा सा पार्ट है। अब ये ब्राह्मण इंटरेक्ट करती है माया में आती है। अब ये माया क्या है? माया है मिथ्या, जिसको कहा गया है प्रकृति। और इस ब्राह्मण को पुरुष भी कहा गया है। तो ये प्रकृति है और आत्मा इस प्रकृति में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम इस माया को जान लेते हैं। तो माया है मिथ्या। अब मिथ्या, अब मिथ्या क्या चीज़ है? तो मिथ्या का मतलब है कि जो अभी प्रतीत हो रहा है, बाद में हमें लगेगा कि वो गलत है। जैसे आप सपना देखते हो, जब तक आप सपना देखते हो तब तक आपको लगता है कि सपना बिल्कुल सच है, उसकी अनुभूति भी सच है, आपको एक्सपीरियंस भी एकदम रियल होता है। लेकिन जब नींद आपकी टूट जाती है, जब सपना आपका टूट जाता है, तो आपको लगता है कि वो तो सपना था। वैसे ही वही प्रकृति है माया की। तो आत्मा आती है माया में और इसमें फंस के अपना बर्थ रीबर्थ के साइकिल में फंस जाती है और इसी में घूमती रहती है। लेकिन इस आत्मा का कुछ एम है। वो एम क्या है? कि इस प्रकृति से निकलना और जाके फिर इसी ब्राह्मण में मिल जाना, जिसको कहते हैं द वे ऑफ मोक्ष, मोक्ष के रास्ते पे चलना। अब इस मोक्ष के रास्ते पे चलने का क्या मतलब है? मतलब है कि आप इस प्रकृति से आप कैसे निकल सकते हो। इसके भी 3 योग हैं, इसको कहते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये भी अपनी एक अलग फिलॉसफी है। तो आप इससे निकल के आपको, मतलब आपकी आत्मा को इस ब्राह्मण में मिलना है, और ब्राह्मण में मिलने से जो अनुभूति होगी वो होगी सच्चित आनंद की। तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अब ये जो माया है ना, इसका भी अपना एक चक्र है। ये माया भी अपना एक चक्र पूरा करती है, जिसको हम युग कहते हैं। और युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, जो 4:3:1:1 के फॉर्म में बटा हुआ है। तो ये सतयुग है, फिर आएगा त्रेता, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा कलयुग। तो ये जो माया है वो इस चक्र में चलती रहती है। अब हम समझ लेते हैं आत्मन आखिर होता क्या है। तो चलो आत्मा को समझते हैं। तो देखो, जो आत्मा है, इसको आना है इस माया में। लेकिन आत्मा अपने कॉस्मिक फॉर्म में इस माया में आ नहीं सकती है, अपने दिव्य रूप में इस माया में आ नहीं सकती है। तो इस दिव्य रूप को ढकने के लिए चाहिए बॉडी। अब इस बॉडी के होते हैं 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। इन्हीं गुणों के आधार पर आत्मा संसार से अपना संबंध स्थापित करती है। और संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया में कुछ उत्पाद निकलता है, कुछ प्रोडक्ट निकलता है। उस प्रोडक्ट को कहते हैं कर्म। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम कर्म तक आ गए, अब हमें समझना है कर्म को। तो देखो, कर्म 2 प्रकार का है, अच्छा कर्म, गुड, और बैड, बुरा कर्म। अब आप इस माया में आओगे, इस प्रकृति में आओगे, कुछ इंट्रैक्शन होगा, उससे कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, वो आपका होगा कर्म। कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अगर आपके बुरे कर्म ज़्यादा हैं, आपने कुछ कर्म किए, तो कर्म कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, उन सब का जो बैलेंस बनेगा, और ये बैलेंस बनाएगा कौन? ऋत, मतलब द नेचर, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति। तो कुछ अगर आपके बुरे कर्म ज़्यादा हैं, तो आप एक्वेटिक प्लांट्स, बर्ड, चिड़िया, जानवर, ये सब बनोगे।
और वहाँ पे अपने बुरे कर्मों को काटोगे, क्योंकि इन सब जानवरों में मतलब जो इंसान से नीचे के योनि हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इन सब के शरीर में चेतना नहीं होती और गुण नहीं होते। जो हमने आपको गुण बताया, सात्विक, राजस और तामसिक, ये तीनों गुण सिर्फ ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। बाकी उससे नीचे की बॉडी में ये गुण नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर्म नहीं होता। ये अकर्मी योनि है, और यहाँ सिर्फ आपने बैड कर्म को, बुरे कर्म को काटोगे। और जब काट के जब आपके कर्म जीरो हो जाएंगे, फिर आप इंसान बनोगे, फिर आप इंसान की बॉडी में आओगे, और फिर आप वहाँ पे कर्म कमाओगे। फिर आपने अच्छे कर्म कमाए तो आप बन गए देवता। अब देवता बन के आप अपने अच्छे कर्मों को काटोगे, कुछ कर्म कमाओगे नहीं, बस काटोगे। फिर ये कर्म जब जीरो होंगे, फिर आप बनोगे इंसान। फिर इंसान बनकर फिर आप कर्म को कमाओगे, अच्छे या बुरे, और उसी हिसाब से आप अपनी बॉडी को बदलते रहोगे और इसी माया में घूमते रहोगे। ये हमने समझ लिया कर्म का सिद्धांत। व्हील ऑफ कर्मा मतलब कर्म का चक्र हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं उस ब्राह्मण को, जो इन सबसे परे है, जो सबसे परे है, जो ऊर्जा है। तो हम कैसे समझें कि वो क्या चीज़ है? तो देखो, उसको समझने के 3 स्तर हैं। अगर आपका स्तर ऊंचा है तो आप सीधे परमात्मा को समझो, मतलब आत्मा के ऊपर जो सुप्रीम आत्मा है वह है परमात्मा। तो आप परमात्मा को मानो, आप इस इन्फिनिटी को मानो, आप इस कॉस्मिक एनर्जी को मानो, यही परमात्मा है। अगर आपके दिमाग में ये भी, अगर आप इस परमात्मा को नहीं समझ पाते हो, तो आप अंतर्यामी को समझो। अंतर्यामी क्या? विद इन पर्सनस हार्ट, जो आपके दिल में है। आप अपने दिल में उसकी एक इमेज बनाओ और आप उनको मानो। जैसे हनुमान जी ने ये इमेज बनाई अपने दिल में, और इसी को कहा गया अंतर्यामी संभवतः। तो आप इस ब्राह्मण की, इस परमात्मा की कोई भी इमेज अपने दिल में बनाओ और वहीं से प्रीच करो। अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है तो आप भगवान को मानो, मतलब आप इस परमात्मा की कोई भी इमेज बना लो अपने हिसाब से और प्रतीक के रूप में प्रीच करो। तो ये है भगवान। तो अगर आपका स्तर ऊंचा है तो आप परमात्मा को मानो, थोड़े और हैं तो आप अंतर्यामी को मानो। असल में जब आप अंतर्यामी को मानते हो ना, तो असल बात, जब आप कहते हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं परमात्मा को नहीं मानता, इसका मतलब आपने अपने दिल में कुछ नहीं को परमात्मा का रूप दिया है। और इसलिए कहा जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आप परमात्मा को आप मानते ही हो। क्योंकि जब आप कहते हो कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी परमात्मा को नहीं मानते, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं, किसी नहीं का रूप ही परमात्मा को दे दिए हो, और फिर ये भगवान है। आप चाहो तो आप चाहे 33 करोड़ भगवान बना लो, चाहे 10 भगवान बना लो। आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी लिबर्टी है कि आप किसी इमेज को भगवान का रूप दे सकते हो और उनको परमात्मा का रूप मान सकते हो, परमात्मा के प्रतीक के रूप में आप मान सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया है हिंदुइज़्म का, एक खूबसूरत सा ढांचा। और इस पे आप समझ सकते हो कि कितनी फ़िलॉसफीज़ हैं, मतलब उपनिषद है, उसके बाद फिर भारतीय 9 दर्शन है, फिर श्रुति है, अनुश्रुति है, पुराण है। तो एक अपने आप में बहुत वास्ट फ़िलॉसफी है ये। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको सारी फ़िलॉसफीज़ में फिट मिला बैठेगा। धन्यवाद।